हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश शर्मा। और हाँ, अभी तक आपने देखा जो भी देखा होगा पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा। संख्या श्रेणी का पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया हूं। और आज नया चैप्टर हम आपको शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि भिन्न से संबंधित है। साथियों, भिन्न से संबंधित है। भिन्न हम आज देखेंगे भिन्न। भिन्न में कौन कौन से पार्ट होते हैं और एक एक पार्ट हम आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न है क्या। साथियों, भिन्न जैसे हम मान लीजिए एक P अपान क्यों, मान लीजिए ए अपान में है P अपान क्यों। साथियों, इसी को तो हम भिन्न कहते हैं। जैसे 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 5/7 ये क्या है? एक भिन्न है। एक भिन्न है। और ए इसको P को कहते हैं अंश। P को कहते हैं अंश और क्यों को कहते हैं हर। मतलब कहने का मतलब भिन्न में एक शर्त ये होती है कि जो हर यानी क्यों कभी भी जीरो में नहीं होना चाहिए। जो जीरो में ना हो उसी को तो भिन्न कहते हैं। साथियों, जैसे क्यों जो है इसको हम अगर जीरो कर देते हैं तो भाई जब जीरो कर देंगे तो इसका मतलब है जीरो हो जाएगा, तो भिन्न के मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि क्यों आपका हमेशा यानी कि हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, भले ही 5 ही एक ही अक्षर क्यों ना हो, एक ही अक्षर होगा तो इसके नीचे एक तो छिपा रहेगा। लेकिन अगर इसी को जीरो कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा और आपका भिन्न का जो शर्त है ये पूरा नहीं हो सकेगा। और इसलिए जो अंश और हर के रूप में जो होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम भिन्न को आपको अच्छे से बता देते हैं। भिन्न है क्या? भिन्न साथियों, जैसे ऐसी संख्या हो या राशि हो जिसे P अपान क्यों यानी कि बटे के रूप में व्यक्त किया जा सके यानी बताया जा सके, उसी को भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 क्या है? एक भिन्न है। 3 क्या है? 3 अंश है बाबू, 3 अंश है। और 5 क्या है? 5 हर है। ठीक समझ पाए आप? 3 अंश है, 5 हर है, मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ठीक समझ पाए? इस रूप में अगर हो इसी को भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या या राशि जिसे P अपान क्यों के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे भिन्न कहते हैं। साथ ही भिन्न में भी कई भिन्न हैं। जैसे साधारण भिन्न से पहले आपको ये भी देखना चाहिए। अगर भिन्न जो है भिन्न मान लीजिए कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 3/5। अगर अंश और हर में एक ही अंक से गुणा और भाग किया जाता है तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। साथियों, जैसे मान लीजिए 2 से हम गुणा किए और 2 से भाग कर दिए, 2 से गुणा किए और 2 से भाग कर दिए। साथियों, तो देखिए 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6। अब देखिए, अगर हम तो इसको क्या करते हैं, देखिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ गया ना, 3/5 वही आ गया। भाई देखिए 3/5 फिर आ गया, 3/5 फिर आ गया। यानी कि अगर हम अंश और हर में अगर हम एक ही अंक से गुणा और भाग करते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक समझ पाए? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं साधारण भिन्न क्या है। साथियों, साधारण भिन्न में
एक बात देखना पड़ता है इसमें, अंश और हर जो होता है, जैसे कि आप जान चुके हैं, हर जो है कभी 10 की घात नहीं होना चाहिए, 10 की घात नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे 5/, देखिए जैसे 7/10, ए नहीं होना चाहिए, तभी तो साधारण भिन्न होगी। ए नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे 9 हो सकता है, इसके स्थान पे कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन 10 की घात नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे 3/5, 7/3, 7/9 और 7/11, ये सब क्या है, साधारण भिन्न है, ये सब साधारण भिन्न है। मतलब 10 की घात के रूप में ये हर नहीं होना चाहिए, ये हर जो है हर 10 के घात में नहीं होना चाहिए, वही साधारण भिन्न है। अब साधारण भिन्न में भी कई रूप हैं, आइए उसको भी दिखाते हैं आपको। साथियों, साधारण भिन्न में पहला है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न मतलब हर और अंश वे भिन्न जिनका हर और अंश एक के अलावा कटे ना। जैसे 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 7/5, एक के अलावा कटेगा ही नहीं, जो अंश और हर आपस में न कटे उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 7/5, 5 7 को नहीं काट पाएगा, ना 7 को 5 को काट पाएगा, ये क्या है, संक्षिप्त भिन्न है। साथियों जैसे फिर 3/7, अब ये क्या है, ये स्वयं से कटेगा, 3 से 3 ना तो 7 को काट पाएगा, ना 7 3 को काट पाएगा, ये क्या है, संक्षिप्त भिन्न है। फिर देखिए 11/5, ये क्या है, ये संक्षिप्त भिन्न है बाबू। ये जो है 11 ना तो 5 को काट पाएगा और ना 5 11 को काट पाएगा, इसी को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। साथियों, संक्षिप्त भिन्न के बाद और भिन्न आती है, उस पर भी आपको लेकर चलते हैं बहुत जल्द। साथियों, उचित भिन्न में, उचित भिन्न देखिए, हर से वे भिन्न जिनका हर से अंश छोटा हो, हर से अंश सदैव छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे जैसे 5/7, हर से हर 7 है, अंश क्या है, अंश 5 है, अंश जो है हर से छोटा रहता है, ये क्या है, उचित भिन्न है। देखिए 3/5 मतलब हर बड़ा है, अंश छोटा है, मतलब अंश छोटा और हर बड़ा, तो वह उचित भिन्न होता है। अंश बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, तो वह उचित भिन्न होता है। ठीक समझ पाए साथियों? मुझे लगता है अब आप इसे समझ गए होंगे। और देखिए फिर देखिए 3/9, ये क्या है, ये उचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा होता है, हर क्या होता है, हर बड़ा, और अंश सदैव छोटा, हमेशा सदैव छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, तो उचित भिन्न होता है। ठीक समझ पाए? अब यहाँ तक कोई मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं। इसके साधारण भिन्न ही, ये साधारण भिन्न ही है, साधारण भिन्न के कई प्रकार हैं, सब बता रहे हैं, चिंता मत करिए। साथियों, अभी तक आपने देखा उचित भिन्न। उचित भिन्न में हर बड़ा अंश छोटा होता था, लेकिन इसमें अंश बड़ा है, अंश बड़ा और हर छोटा, हर छोटा अंश बड़ा, ये अनुचित भिन्न। ठीक समझ पाए? अब याद करने की ट्रिक भी आप जान लीजिए। हर बड़ा अंश छोटा, तो उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, तो अनुचित भिन्न। ठीक समझ पाए? अब देखिए अनुचित भिन्न में हर जो है छोटा और अंश बड़ा। जैसे देखिए 7/5, ये क्या है,
अनुचित भिन्न है। फिर देखिए 9/3 ये क्या है, 9 कट जाएगा भाई। देखिए 7/3 ये क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि हर छोटा है अंश बड़ा है, हर छोटा है अंश बड़ा है। गौर कीजिएगा, हर छोटा अंश बड़ा क्या है, ये क्या है, अनुचित भिन्न। मुझे लगता है आप अनुचित भिन्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आता है मिश्रित भिन्न। साथियों मिश्रित भिन्न क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए पूर्णांक तो आपने पढ़ा होगा, पूर्णांक तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमने आपको मैथ का पहला वीडियो अपलोड किया था, तो उसी में सब बता चुके हैं। पूर्णांक अगर ना पढ़ा हो तो मैं पूर्णांक बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आप जाइएगा उस वीडियो में जरूर देखिएगा। पिछला वीडियो हमने सबसे पहले जो डाले थे वो पूर्णांक सब बता दिए उसी में। मतलब देखिए पूर्णांक, जैसे एक क्या है, ये पूर्णांक है, 2 क्या है, ये पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक है। जितनी भी संख्याएं हैं सब पूर्णांक हैं, ठीक, पूर्णांक जान लिए होंगे। अब देखिए वे भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न मिलकर जो बनता है वो मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, ठीक, और 2/5, मतलब ये क्या है, ये तो भिन्न है भाई, ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, ये भिन्न है और ये पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न से जो मिलता है, पूर्णांक और भिन्न को मिला करके हम मिश्रित भिन्न का निर्माण करते हैं। पूर्णांक और भिन्न, ये तो भिन्न है और ये पूर्णांक है, पूर्णांक और भिन्न मिल करके एक मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे क्या, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। देखिए 5 3 15, अब 15 2 17, 17/5। हाँ इसमें एक चीज और गौर करने की बात है, मिश्रित भिन्न भिन्न भी हो सकती है। मिश्रित भिन्न को पूर्णांक भिन्न मतलब जो है ये जो बना है इसको भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है और इसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है ना समझ पाए। चलिए समझाता हूं। देखिए मिश्रित भिन्न तो आपने जान लिया, अंश और भिन्न, सॉरी पूर्णांक और भिन्न को मिलाकर मिश्रित भिन्न बनता है। लेकिन मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में मिलाया जा सकता है। मतलब अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक समझ पाए। देखिए जैसे देखिए 3 2 4, देखिए अब ये क्या है, अब ये तो मिश्रित भिन्न हुआ, ये मिश्रित भिन्न हुआ, लेकिन इसमें देखिए मिश्रित भिन्न तो हुआ। अब देखिए ये क्या है, अब ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है और ये पूर्णांक है, ये अनुचित भिन्न है और ये पूर्णांक है। ठीक, अनुचित भिन्न और पूर्णांक जो है, देखिए 4 तिहाई 12 1 13, 13/4, 4 3 12, 12 1 13, 13/4। मतलब मिश्रित भिन्न जो है ये अनुचित भिन्न हुआ ना, मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न हुआ। भाई अनुचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है भाई, अंश बड़ा हर छोटा, ये क्या है अनुचित भिन्न। मतलब हर छोटा अंश बड़ा तो अनुचित भिन्न, वही हुआ ना। देखिए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है और
ए वाला जो है अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? देखिए 3 4 3 12 12 1 13 1/4, मतलब देखिए इसको इसमें परिवर्तित किया जा सकता है और इसको इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक समझ पाए? कहने का मतलब मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी परिवर्तित किया जा सकता है। समझ पाए? चलिए, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए मिश्रित भिन्न को आप समझ गए, अनुचित भिन्न और पूर्णांक, भिन्न और पूर्णांक मिला करके मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। अगर भिन्न में अगर अनुचित भिन्न आ जाए तो अनुचित भिन्न और पूर्णांक को मिला करके हम मिश्रित भिन्न तो बनाएंगे ही, और लेकिन मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्युत्क्रम भिन्न। साथियों व्युत्क्रम भिन्न, देखिए व्युत्क्रम भिन्न वे भिन्न जिनको अंश को हर को अंश में यानी कि उलट देने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 3/7 है। अब इसी को पलट दीजिए, 7 ऊपर और 3 नीचे, तो 7/3। ये क्या है? ये व्युत्क्रम भिन्न है। ये भिन्न है, भिन्न को ही उलट दो वो व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। जैसे देखिए कोई भिन्न मान लीजिए हर और अंश के रूप में है, अंश को हर को अंश को पलटने पर जो नए भिन्न का निर्माण होता है वो व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे 3/5 मान लीजिए ये है, इसी को पलट दीजिए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसी को पलट दीजिए 5/3। ये क्या है? ये आपका व्युत्क्रम भिन्न है। ये व्युत्क्रम भिन्न है। 5 ऊपर गया, 3 नीचे चला आया, मतलब हर को अंश को हर में परिवर्तित करने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से मतलब शॉर्ट करने बता रहे हैं आपको और अच्छे से आपको दिमाग में घुस जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों। सतत भिन्न 5वां है। सतत भिन्न वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है, मतलब नीचे की ओर बढ़ता है, उसे सतत भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2/1 है, 2/1 है, 2 + 2/1, 2 + 2/1, 4 + 1/5, 1 + 5/6, ऐसे नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो एक क्या है? इसका जो है अनिश्चित नियम है, इसका कोई नियम नहीं है, कि इस नियम से चला जाए। शर्त यही है कि ये नीचे की ओर अन्य भिन्नों की तरफ बढ़ता जाता है, अन्य भिन्नों के पद में नीचे की ओर बढ़ता है। ये क्या है? सतत भिन्न कहलाता है। जैसे और हाँ, इसको सॉल्व करने से नीचे से सॉल्व किया जाता है, मतलब नीचे की ओर बढ़ेगा और नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। साथियों सतत भिन्न मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। देखिए वह भिन्न जिसका हर मतलब ए, इसका हर, इसके ए भिन्न के नीचे कौन सा ए हर है, और इसके नीचे कौन सा हर है? 5 है। 5 और 6 के बीच में कौन सा हर है? 6 है। मतलब पूर्णांक जुड़ रहा है और हर बढ़ रहा है। पूर्णांक तो जुड़ रहा है, हर नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये क्या है? सतत भिन्न है। क्या है? सतत भिन्न है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो नीचे से ऊपर की ओर जाओगे सॉल्व करते हुए, यहां सॉल्व नहीं करोगे, यहां से इसको सॉल्व करोगे। ये है सतत भिन्न। मुझे लगता है कि इतना आपको डाउट कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है संयुक्त भिन्न। वे भिन्न जिनके अंश या अंश बटे है। वे भिन्न जिनके अंश या हर या दोनों मतलब हर और अंश दोनों
स्वयं एक भिन्न होते हैं, स्वयं एक भिन्न होते हैं, उस संयुक्त भिन्न, जैसे 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 3/7/5, ये क्या है? संयुक्त भिन्न। मतलब हर जो है स्वयं एक भिन्न है, इसमें हर जो है स्वयं एक भिन्न है, और एक अंश तो है ये है, तो ये क्या है? एक संयुक्त भिन्न है। क्या है? संयुक्त भिन्न है। जैसे 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 11/9/3, ये क्या है? अंश स्वयं एक भिन्न है, हर क्या है? हर तो है ये है, ये क्या है? संयुक्त भिन्न है। क्या है? संयुक्त भिन्न है। ये क्या है? संयुक्त भिन्न है। अब देखिए, जैसे जैसे 9/7/3, ये क्या है भाई? अंश तो है ये है, लेकिन हर जो है, हर स्वयं एक भिन्न है, तो क्या है? ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है समान एवं असमान भिन्न। साथियों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? साथियों देखिए, हर इसमें इसमें एक एक को पकड़िए। हर हर अगर समान है, वह भिन्न जिसमें हर समान है, मतलब 2-3 भिन्न दे दी जाती है। जैसे 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 3 3 4 7, मतलब देखिए 2-3 भिन्न है बगल बगल में, इसमें क्या होता है? समान भिन्न, असमान नहीं, समान भिन्न। ये क्या है? ये समान भिन्न है, ये समान भिन्न है। देखिए इसको समझेंगे कैसे? हर समान है, अंश असमान है, तो वह क्या है? समान भिन्न कहलाता है। मतलब इसमें देखिए, इसमें हर क्या है? 7 है ना, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो ये भिन्न जो है ये समान भिन्न है, और ऊपर जो है समान नहीं है, अलग अलग है। देखिए 3 4 9 अलग अलग है, समान नहीं है। मतलब अंश अगर असमान, हर समान, तब समान भिन्न। मतलब हर समान, अंश असमान, वो क्या है? समान भिन्न कहलाता है। साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब असमान भिन्न को समझते हैं। असमान भिन्न को देखिए, अंश, अब देखिए अंश जो है, देखिए इसको पढ़े 7 7 7 3 4 9। एक ही एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझ आ रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अंश 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 समान और हर असमान, अंश समान हर असमान, तो यह असमान भिन्न होता है। ठीक है भाई? अंश समान और हर असमान, तो यह असमान भिन्न कहलाती है। ठीक है भाई? मुझे लगता है अब आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। हाँ, हम आपको साधारण भिन्न के जो पार्ट हैं, इन सब को हम बारी बारी से आपको समझा दिया हूँ इस वीडियो में। अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें आपको साधारण भिन्न तो हो गया, लेकिन उसमें हम आपको दशमलव भिन्न समझाएंगे। भाई भिन्न को दो ये पार्टे हैं, एक एक दशमलव भिन्न, देखिए एक साधारण भिन्न दिख रहा है नहीं, एक साधारण भिन्न हो गया साधारण, और एक दशमलव भिन्न, दशमलव, जिसमें साधारण भिन्न आप सीख चुके हैं। साधारण भिन्न आप इस वीडियो में पूरा आपको कवर हो गया है। क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, लेकिन दशमलव भिन्न समझा दें तब। ठीक, तो हम आपको साधारण भिन्न इसमें आप समझ गए होंगे। साधारण भिन्न का जितने पार्ट है सब हमने आपको इसमें कवर कर दिया हूँ। और अगले जो वीडियो हम लेकर के आएंगे साधारण भिन्न के, हाँ साधारण भिन्न को पहले हम सवाल सॉल्व करें, लेकिन चलिए ठीक है, चाहे सवाल करें चाहे
एक एक पकड़ेंगे। समान साधारण भिन्न तो हो गया, लेकिन अब हम आपको लेकर के चलेंगे दशमलव भिन्न में। क्वेश्चन बाद में सॉल्व कराएंगे, पहले दशमलव भिन्न कवर हो जाए, तब फिर उसके बाद लेकर के चलेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।